सो गाइस फाइनली जेई में जनवरी अटेम्प्ट खत्म हो चुका है एंड अब सबके हाथ में उनके नंबर्स आ चुके हैं। मतलब आंसर की से सबने पता कर लिया कि मेरे एग्जैक्ट मार्क्स कितने बनने वाले हैं। तो उसके बेस पे जितने भी डाउट्स एंड क्वेरी है कि आपके मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक भी डाउट नहीं रहने वाला है। पर्टिकुलरली सेगमेंट के अंदर 60 नंबर से लेके अगर 160 नंबर तक बन रहे हैं, मतलब 60 टू 160 मार्क्स अगर बन रहे हैं, तो मुझे कौन कौन से ऑप्शंस मिल सकते हैं? क्या एनआईटीज ट्रिपल आईटीज के अलावा कुछ और बेस्ट ऑप्शंस हैं जो मुझे मिल सकता है? या एनआईटीज ट्रिपल आईटीज में कौन कौन सी एनआईटीज, कौन कौन सी ट्रिपल आईटीज मिलती है? तो ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आपकी कैटेगरी ओपन है, राइट, आपका जेंडर मेल है, फीमेल है, थोड़ा बहुत ही वो आता है। ठीक है, लेट सपोज करिए आपने 12th जो है आपकी डोमिसाइल स्टेट उत्तर प्रदेश है, मैक्सिमम मार्क्स आपके बन रहे हैं 160। ठीक है, 160 नंबर आपके बन रहे हैं। तो 160 मार्क्स पे जो आपकी सीआरएल रैंक बन रही होगी अप्रॉक्स 43,000 के आसपास हम कैलकुलेट करके चल रहे हैं। देखो, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा, प्लस माइनस 5,000 होगा, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट के अंदर बहुत सारा वेरिएशन होता है ना। उसी के बेस पे हम अप्रॉक्स परसेंटाइल कैलकुलेट कर रहे हैं। ये एक रफ आइडिया आपको दे देगा। ठीक है, बहुत हद तक करीब होगा, एग्जैक्ट तो कोई भी ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। हमने 5 साल 6 साल का एनालिसिस यूज करके और जितने भी शिफ्ट्स होते हैं उन सबका यूज करके जो अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करने का ट्राई किया, तो वो आपका किया है। और मिनिमम लेके चलते हैं कि 160 से आपके 150 नंबर बन रहे हैं। ठीक है, तो उसमें 150 के आसपास 55,000, मतलब अप्रॉक्स 43 से 55,000 के बीच में रैंक बनेगी। जो परसेंटाइल बन रहा होगा वो 97 परसेंटाइल बन रहा होगा, अगर आपके 160 नंबर के आसपास बन रहा है तो। चलिए चेक कर लेते हैं कि भैया ऑप्शंस मुझे क्या क्या मिलेंगे कौन कौन सी काउंसलिंग्स के अंदर। ठीक है, चाहे वो आईपीयू की काउंसलिंग्स है, तो सबसे पहले यार बच्चे के मन में डाउट यही रहता है कि भैया एनआईटी ट्रिपल आईटी में क्या क्या मिल रहा है। तो देखो, जो एनआईटी एंड ट्रिपल आईटी की कंडक्टिंग बॉडी है उसको कहते हैं जोसा और सीएसएबी। तो जोसा और सीएसएबी में क्या क्या ऑप्शंस हैं, चलो हम इसको पीडीएफ फॉर्मेट में खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं और फिर डिटेल में आपको मैं बताता हूँ। तो ये 150 से 160 नंबर पे है। ठीक है, तो हम ऑप्शंस यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, भैया क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, तो पहले जोसा और सीसेब की काउंसलिंग पे आ जाते हैं। तो ये है भैया जोसा और सीएसएबी। यहाँ पे जो डेटा हम आपको डिस्प्ले कर रहे हैं वो सीएसएबी काउंसलिंग के बेस पे है। जोसा की काउंसलिंग के बाद होती है सीएसएबी। इन काउंसलिंग के थ्रू ही आपको एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ में एडमिशन मिलता है। तो देखिए, बहुत सारी ट्रिपल आईटीज़ में अगर आपके पास मार्क्स बन रहे हैं तो बहुत सारी ट्रिपल आईटीज़ के अंदर आपको आईटी का ऑप्शन मिल रहा है। मतलब कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांचेस आपको मिल रहे हैं, चाहे भोपाल है या ऊना है, इनके अंदर आपको ये ऑप्शंस मिल जाएगा। मतलब जो टेक ब्रांचेस हैं, कंप्यूटर साइंस आईटी आपको ट्रिपल आईटीज़ में देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखिए, नागपुर के अंदर आपको कंप्यूटर साइंस का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब एनआईटीज़ के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हैं? तो देखिए, एनआईटीज़ के अंदर आपको जो ऑप्शंस मिल रहे हैं वो मेघालय, वारंगल में लोअर ब्रांचेस, जयपुर वाले में मेटलर्जी मिल रही है। ठीक है, अगरतला में मैकेनिकल मिल रहा है। तो आपको इस मार्क्स पे जो एनआईटीज़ के ऑप्शन मिलेंगे वहाँ पे कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा। जो ऑप्शंस मिल रहे होंगे वो मैकेनिकल का मिल रहा होगा, जैसे उत्तराखंड के अंदर आपको मैकेनिकल मिल जाएगा, है ना। तो ये सारी एनआईटीज़ के अंदर, एनआईटी पटना के अंदर आपको मैकेनिकल 5 इयर्स का ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम मिल रहा होगा, है ना। तो ये सारे ऑप्शन, एनआईटी श्रीनगर के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल एक डिसेंट ब्रांच, लेकिन एलआईटी श्रीनगर के अंदर सर्किटल ब्रांच के अंदर मिल रहा होगा। और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो आपका जलंधर वाला है, इसमें आपको इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन मिल रहा होगा। तो ये आपका ट्रिपल आईटीज़ में आपको सीएसआईटी के मिलने के चांसेस हैं। एनआईटीज़ में जो चांसेस हैं वो अच्छी एनआईटीज़ में बहुत लोअर ब्रांचेस और टियर 3 एनआईटीज़ के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वगैरह मिलने के चांसेस बन रहे होंगे। ठीक है, तो भैया क्या इसके अलावा और काउंसलिंग्स हैं, उनमें क्या क्या मिल रहा होगा? तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, और बाकी के लिए भी मैं बताऊंगा। तो यार, इस सबसे इंपॉर्टेंट जो एक काउंसलिंग होती है उसको कहते हैं जैक दिल्ली। ठीक है, इसके अंदर डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली जैसे टॉप नॉच कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनके अंदर अगर आपको देखते हैं तो आपको इस मार्क्स पे अगर बोला जाए तो आपको ट्रिपल आईटी के अंदर एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस एंड बायो साइंस। इसमें आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा अगर आपने दिल्ली से स्कूलिंग करी होगी तो। ठीक है, और बाकी मैकेनिकल वगैरह डीटीयू के अंदर आपको ईजिली मिल पा रहा होगा, है ना। डीएसयू के कैंपसेस में कंप्यूटर साइंस आपको ईजिली मिल जा रहा होगा।
तो ये सारे ऑप्शंस, इंजीनियरिंग फिजिक्स वगैरह मिल रहा होगा, तो ये सारे ऑप्शंस यार आपको बड़े इजीली अवेलेबल यहाँ पे हो रहे होंगे। इसके अलावा जो ऑप्शंस है उसमें अदर काउंसलिंग की अगर बात करते हैं, जैसे आईपीयू में आपको जो टॉप कॉलेजेस हैं इसके यूएसआईसीटी वगैरह में कंप्यूटर साइंस आईटी वगैरह इजीली ऑप्शंस आपको मिल रहा होगा। प्लस अगर आप और देखना चाहते हैं, जैसे एलएनएमआईटी लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच में एडमिशन हो जाएगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगी, है ना। जेपी में सीएससी मिल जाएगी, तो इस पे थापर के अंदर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगी। तो ये सारे अदर ऑप्शंस हैं जहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज देख रहे हो तो आईआईटी लखनऊ वगैरह के अंदर कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा आपको, है ना। एचबीटीयू के अंदर भी आपको इलेक्ट्रिकल वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये सारे अदर स्टेट के ऑप्शंस हो गए, जहाँ पे अगर आप मध्य प्रदेश की काउंसलिंग करते हो तो वहाँ पे भी एक कॉलेज है श्री SGITS, ठीक है, SGITS वगैरह है, या आपका आईटी है, या जैक जबलपुर है, इनके अंदर भी आपको सीएससी आईटी के ऑप्शंस आराम से मिल जाएंगे इस मार्क्स पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन की बात करें, अभी हम सारे मार्क्स के ऊपर भी आएंगे, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो ये है कि आपको ट्रिपल आईटीज़ मिल रही होगी, एनआईटीज़ में लोअर ब्रांचेस मिल रहे होंगे, लेकिन स्टेट के जितने कॉलेजेस हैं या फिर जो टॉप प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, फॉर एग्जांपल एनएमआईटी, लक्ष्मी नारायण मित्तल हो गया, इनके अंदर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बड़े ईजिली मिल पा रही होगी। भैया अब हम स्टार्ट करते हैं कि अगर मेरे मार्क्स 120 से लेके 140 के बीच में आ रहे होंगे तो क्या बन पा रहा होगा। तो 120 से 140 के बीच में भी हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर जो मेरा मार्क्स है, अब यहाँ पे जो डोमिसाइल है वो चेंज करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल इस बार जो बच्चा है वो बिहार से है, ठीक है, बच्चा बिहार से है और उसने जो 12th करी है वो भी बिहार से करी है, लेट्स अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, या 12th जो करी है उसने उत्तर प्रदेश से करी है, ऐसा हो सकता है। और बच्चे के जो मार्क्स बन रहे हैं वो 140 बन रहे हैं, ठीक है। तो 140 मार्क्स के ऊपर अप्रॉक्स 68,000 के आसपास का रैंक बन रहा होगा, परसेंटाइल 95.95 के आसपास बन रही होगी। ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हो सकता, देखो थोड़ा बहुत प्लस माइनस लेके चल सकते हैं हम लोग, ये मैं एक्यूरेसी का बिल्कुल 100% बोल दूँ कि यही होगा तो ऐसा नहीं होगा, कि देयर इज़ अ वेरियस नंबर ऑफ शिफ्ट्स, राइट। तो बहुत मेहनत करके ये डेटा कैलकुलेट किया गया है, तो वीडियो को शेयर करना जितना शेयर हो सकता है अदर पीपल से, है ना। और 150 से और मिनिमम मार्क्स मैं लेके चलता हूँ कि 120 नंबर, तो 120 से 140 के अगर बीच में है मेरा, तो मुझे क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आउटसाइड दिल्ली का एक बार हम डिस्कशन करना चाहते हैं, तो ठीक है, इसके लिए भी ऑप्शन सारे आ जाएंगे। तो भैया देखिए, अब हम जोसा और सीसैप की तरफ चलते हैं कि जोसा और सीसैप के अंदर क्या क्या ऑप्शंस मेरे पास रहते हैं, क्या ट्रिपल आईटीज़ एनआईटीज़ का ऑप्शन स्टिल मेरे पास रहता है। हाँ, तो देखिए अब जो ट्रिपल आईटीज़ बच रही हैं वो कुरनूल वाली है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगी, वहाँ पे भी आपको कंप्यूटर साइंस मिलती हुई नहीं दिख रही है। तो ट्रिपल आईटीज़ में फिर भागलपुर के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बड़े ईजिली नंबर पे आपको मिल रहा होगा। फिर ट्रिपल आईटीज़ की बात करें तो यही सब कुछ ट्रिपल आईटीज़ हैं, भागलपुर हो गया, कुरनूल हो गया, इनके अंदर आपको ईसी वगैरह मिलेगा, क्योंकि ट्रिपल आईटीज़ में मैकेनिकल वगैरह नहीं होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। एनआईटीज़ भी मिल रही हैं, लेकिन एनआईटी में भी लोअर ब्रांचेस मिल रहा है। फॉर एग्जांपल एनआईटी पटना में आपको केमिकल टेक्नोलॉजी मिल रही है, एनआईटी सिरपुर में आपको सिविल मिल रही है। ये ऑल इंडिया कोटा पे अलॉटमेंट है, होम स्टेट कोटा नहीं लग रहा है यहाँ पे। धीरे धीरे कोटा वगैरह सब समझ जाओगे, वीडियो को देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, सबको समझा के काउंसलिंग एक्सपर्ट बना के भेजूंगा, कॉलेज लेके रहोगे, ठीक है। फिर एनआईटी मिजोरम वगैरह में भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जैसे ऑप्शंस मिल रहे हैं, है ना। तो ये सारे ऑप्शन जो है आपको मिल रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा जो अदर काउंसलिंग्स हैं उसमें आपको क्या क्या मिल रहा होगा उसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। पीडीएफ के फॉर्मेट में भी मैंने इसको कन्वर्ट किया हुआ है, तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये पीडीएफ खुल गया है। अभी हमने जोसा और सीसैप देखा था, तो हमने देखा था कुछ एनआईटीज़ कुछ एनआईटीज़ के अंदर ही मुझे ब्रांचेस मिल रही थी, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होगे, एनआईटी पटना हो गया, यहाँ पे केमिकल मिल रहा था मुझे, सिरपुर में सिविल मिल रही थी, ठीक है, और एनआईटी मिजोरम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रही थी, और बाकी जो ट्रिपल आईटीज़ थी उसमें मुझे भागलपुर में ईसी वगैरह मिल रही थी। तो कोई भी डिसेंट कंप्यूटर साइंस की ब्रांच मुझे एनआईटी ना तो एनआईटी में मिल रही है ना ट्रिपल आईटी में मिल रही है। हाँ, मुझे जीएफटीआईज़ के अंदर बहुत सारे ऑप्शन में कंप्यूटर साइंस देखने को मिल सकता है, जैसे ये आपका छत्तीसगढ़ वाला जो जीएफटीआई है इसके अंदर कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, बट क्या ये इतने वर्थ इट हैं, या इसके अलावा भी और ऑप्शंस हैं, तो हम अदर ऑप्शंस की तरफ देखेंगे इंस्टेड ऑफ जीएफटीआई। हम अब देखते हैं कि मुझे दिल्ली में क्या क्या मिल रहा होगा। तो अगर आप दिल्ली की काउंसलिंग कराते हो, यहाँ पे जो बच्चा है वो आउटसाइड दिल्ली का है, दिल्ली में 2 बेस होता है। अगर बच्चा स्कूलिंग दिल्ली से करता है तो उसके लिए 85% सीट रिजर्व रहती है,
अगर बच्चा स्कूलिंग अदर स्कूल से मतलब अदर देन दिल्ली करता है तो उसके लिए बस 15% सीट रहती है, यही दिल्ली का क्राइटेरिया है। तो ये अदर देन दिल्ली वाला बच्चा है, इस रैंक पे 120 से 140 नंबर अगर बन रहे हैं तो इसको, ये जो दिल्ली के टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं, महाराजा सूरजमल है, महाराजा अग्रसेन है, इसके अंदर इसको आईटी वाले ऑप्शंस मिल सकते हैं, स्टिल इसको आईटी वगैरह मिल सकता है। ठीक है, महाराजा अग्रसेन में ईसी वगैरह इसको मिल जाएगी, सूरजमल के अंदर इसको आईटी मिल जाएगी, और जो अदर ऑप्शन है भारतीय विद्यापीठ वगैरह के अंदर कंप्यूटर साइंस इसको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ टॉप मोस्ट प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो दिल्ली के अंदर इसको मिल सकता है। बाकी इस रैंक पे जैक दिल्ली में आउटसाइड वाले बच्चों को बहुत रेयरली कॉलेज मिलेगा, और मिलेगा तो डीएसयू वगैरह का ही ऑप्शन मिला के आपको रखना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम डैट, अगर आप हरियाणा की तरफ देखते हो इस उस पे, तो हरियाणा के अंदर भी यार डीबीसीआर वगैरह में, वाईएमसीए फरीदाबाद वगैरह में आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। आपको आराम से वाईएमसीए में कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांचेस मिल जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, रोबोटिक्स, ये सारा आपको मिल जाएगा। वाईएमसीए भी एक अच्छा कॉलेज है जो कि हरियाणा की काउंसलिंग एचएसटीएस के थ्रू अपनी काउंसलिंग करवाता है, तो इसके लिए भी आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो मैं वही बता रहा हूँ कि अगर आपके मार्क्स थोड़े कम आते हैं तो आपको अदर ऑप्शंस की तरफ लेके आपको चलना पड़ेगा, तो ये भी एक बेटर ऑप्शन है। फिर एक बहुत पॉपुलर ऑप्शन है एलएनएमआईटी, लक्ष्मी नारायण मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका जयपुर में कैंपस है। अब ये अपनी काउंसलिंग जेई मेंस के बेस पे करवाता है, तो इसके अंदर भी आपको एलएनएमआईटी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का ऑप्शन बड़े इजीली 120 से 140 नंबर अगर आपके बन रहे हैं जेई मेंस में, तो ईसी वगैरह आप बड़े इजीली यहाँ पे ले सकते हो। फिर आपका आता है जेपी। जेपी भी बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बट ये टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स के अंदर आते हैं प्राइवेट के अंदर। अगर आप देखते हो तो जेपी का ब्रांच जो है वो नोएडा सेक्टर 62 इसका मेन कैंपस है, जहाँ पे आपको बक्सर वाले मेन कैंपस में इजीली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखने को मिल जाएगा इस मार्क्स पे। ठीक है, थापर की बात करें तो थापर के अंदर जो थापर का मेन कैंपस है वहाँ पे आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह का ऑप्शन बड़े आराम से यहाँ पे देखने को मिल जाए। अदर ऑप्शंस हैं, अगर आप यूपी की काउंसलिंग करवाते हो तो यूपी के अंदर भी जो टॉप कॉलेजेस हैं आईआईटी, बीआईटी, केएनआईटी, तो आपको आईआईटी में तो नहीं, आईआईटी में इलेक्ट्रिकल मिल रही है, लेकिन केएनआईटी वगैरह में और जो इसका बीआईटी है बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके अंदर आपको देखोगे तो आराम से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखने को मिल रही है। ये जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं जेएसएस वगैरह, इसके अंदर भी आपको आराम से बड़े इजीली कंप्यूटर साइंस इस मार्क्स पे देखने को मिल रहा है। फिर आप एचबीटीयू अगर करवाते हो हारकोट बटलर, तो इसके अंदर जो ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है वो केमिकल, ऑयल, प्लास्टिक, पेंट, सिविल, मैकेनिकल तक का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 120 से 140 नंबर पे। ट्रिपल एमयूटी की अगर आप काउंसलिंग कराते हो तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन जैसे और कंप्यूटर साइंस जैसे ऑप्शंस 120 से 140 नंबर के बीच में बड़े इजीली देखने को मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश की भी काउंसलिंग कराते हो तो उसके अंदर भी जो अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है, जैसे SGITS इसका नंबर 1 कॉलेज है, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में आराम से एडमिशन हो जाएगा। तो आपको देखो ऑप्शन देखने पड़ेंगे। फिर एक आप का जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग होती है, तो जैक चंडीगढ़ के अंदर भी आपको जो इसका यूआईटी, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पंजाब चंडीगढ़, यूआईटी चंडीगढ़ जो इसका मेन कैंपस है उसमें आईटी वगैरह कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच में आराम से एडमिशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के जो कुछ कॉलेजेस हैं वो भी मतलब कुछ नहीं, एमएसटी सेट भी अब जेई मेंस के थ्रू अपनी काउंसलिंग करवाता है, वो अपना अलग से स्कोर एमएसटी सेट पे भी कराता है और जेई मेंस के थ्रू भी करवाता है। तो उसके अंदर यार काफ़ी सारे ऑप्शन आपको वहाँ पर भी देखने को मिल रहा होगा। बीआईटी के कुछ कैंपसेस हैं जो अलग से अपनी काउंसलिंग कराते हैं, जैसे बीआईटी जयपुर है, बीआईटी जयपुर हो गया, देवघर हो गया, पटना हो गया, तो वहाँ पे भी आपको आराम से कंप्यूटर साइंस वगैरह आराम से मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये रही बात यार 120 से 140 नंबर के बीच में अगर आपके बन रहे हैं तो इतने ऑप्शंस मिलेंगे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सर अगर मेरे, अच्छा हाँ, ये जो मैंने बात की थी ये आउटसाइड दिल्ली पे किया था, अब फ़र्क क्या आएगा अगर मेरा दिल्ली कोटा लग जाएगा, तो एक बार दिल्ली कोटे के लिए भी हम फ़र्क देख लेते हैं। तो वहाँ पे आपने देखा था कि आपके पास जैक दिल्ली का कोई ऑप्शन नहीं बच रहा था, जैसे ही आपके 100 120 से 140 के बीच में नंबर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको आराम से अगर दिल्ली कोटा लग जाता है तो आपको जैक दिल्ली में आराम से कॉलेजेस मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे डीटीयू की बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आपको आराम से मिल रहा होगा, और डीएसयू के जो कैंपसेस हैं उसमें आपको कंप्यूटर साइंस वगैरह में इजीली एडमिशन्स मिल पा रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मिल पा रही होगी, नेटवर्क ये मिल पा रहा होगा, एनएसयूटी ईस्ट वेस्ट कैंपस में आपको मैकेनिकल मिल पा रही होगी। तो ये ब्रांचेस आपको जैक दिल्ली की जो कि बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं उसके अंदर ये एडमिशन्स आपको मिल पा रहे होंगे। ये फ़र्क दिखाने के लिए कि दिल्ली वर्सेस आउटसाइड दिल्ली में एक फ़र्क लग जाता है, और फ़र्क यही होता है कि अगर आपने स्कूलिंग दिल्ली से की है कि आउटसाइड दिल्ली से की है, तो दिल्ली में आपको होम स्टेट माना जाता है और 85% का बेनिफिट आपको मिलता है, जिस पे आपकी
रैंक कम भी रहती है तो एक अच्छा कॉलेज आप लोग ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि सर 100 से 120 नंबर मेरे बन रहे हैं तो क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो 100 से 120 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो पहले चेक कर लेते हैं कि भैया क्या हिसाब किताब रहने वाला है। तो अगर मेरे 100 नंबर मैक्सिमम मार्क्स मेरे 100 बन रहे हैं, 120 बन रहे हैं सॉरी, तो मेरी जो CRL रैंक बन पा रही होगी 120 नंबर पे, वो बन पा रही होगी 1,10,000 के समथिंग में। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं होगा यार, लेकिन वही समथिंग होगा। और 100 नंबर मेरा लेट से मिनिमम मार्क्स में लेके चल रहा हूँ तो 1.5 लाख रैंक, तो 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रैंक के बीच में मैं ला पा रहा हूँ जेई मेंस के अंदर। अप्रॉक्स जो मेरी परसेंटाइल बन रही होगी 93 परसेंटाइल होगी, 120 नंबर के आसपास में 93 परसेंटाइल के आसपास मैं ला पा रहा हूँ। तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है, डिटेल में PDF में हम देख लेंगे। पहले तो यहाँ भी आ जाएगा, लेकिन हम पहले PDF देख लेते हैं, इससे और अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे कि 100 से 120 नंबर लाने पे मुझे क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे। पहले देख लेते हैं कि NITs IIITs में क्या कोई ऑप्शन रहता है मेरे लिए। तो देखिए NIT IIIT मिलती है जोसा और CSAP की काउंसलिंग से। अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो बाकी सारी काउंसलिंग्स का भी आइडिया आपको धीरे धीरे लगता रहेगा, यही सबसे बेनिफिट वाली बात है इस चैनल के अंदर। तो देखो 100 से 120 नंबर पे यार कुछ NITs मिल पा रही हैं क्या? हाँ, 100 से 120 नंबर पे भी आपको NIT मिल जाएगी, लेकिन NIT जो मिल रही है वो नागालैंड मिल रही है, मिज़ोरम मिल रही है और आपको मणिपुर मिल रही है। और इसके अंदर नागालैंड, मिज़ोरम और मणिपुर, एक तो ये सारी नॉर्थ ईस्ट NITs हैं और उसमें जो ब्रांचेस मिल पा रही होंगी वो सिविल मिल रही होंगी। तो सिविल वगैरह का जो कुछ ब्रांचेस है वो आपको इसके अंदर NITs में मिल पा रही हैं। IIITs का ऑप्शन इस पे नहीं है, कोई भी IIITs आपको इस रैंक पे, इस नंबर पे नहीं मिलने वाला है। GFTIs के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन वही है कि GFTI के अलावा क्या हम और अच्छे ऑप्शन देख सकते हैं? तो बिल्कुल देख सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भैया आपको जैक दिल्ली में क्या क्या ऑप्शन मिल रहा होगा। तो जैक दिल्ली के अंदर जो DSU के बहुत सारे कैंपसेस हैं, इसके अंदर आपको काफ़ी सारे ब्रांचेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जो DTU NSUT मेन कैंपसेस हैं उसमें इस रैंक पे, इस मार्क्स पे एडमिशन बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। लेकिन अदर जो DSU के ऑप्शंस हैं वहाँ पे आपको इजीली इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह मिल रही है जैक दिल्ली के अंदर। अब दिल्ली के एक और काउंसलिंग की ओर बढ़ते हैं, IPU के अंदर। तो IPU के अंदर भैया क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है? तो IPU के अंदर आप महाराजा अग्रसेन वगैरह में आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टारगेट कर सकते हो, सूरजमल में IT के आसपास टारगेट कर सकते हो, USAR वगैरह में AIML वगैरह टारगेट कर सकते हो। ये उनके लिए हैं जो दिल्ली के बच्चे हैं। भारतीय विद्यापीठ में कंप्यूटर साइंस वगैरह मिल सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल पा रहा है। तो प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ आप एक बार देख सकते हो अगर आपके ये मार्क्स बन रहे हैं तो। अदरवाइज भी अप्रैल अटर्म में अपने आप को बहुत अच्छा इंप्रूव करके उस साइकिल में ला सकते हो। ठीक है, फिर हरियाणा की अगर आप काउंसलिंग कराओगे तो आपको YMCA वगैरह में ये सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ये सारे ऑप्शंस आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है। LNM IIT के अंदर स्टिल एडमिशन हो सकता है, लेकिन जो ब्रांच अब इस बार मिल रही होगी वो आपको मैकेनिकल मिल पा रही होगी इस रैंक पे। JP के अंदर आप कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन आपके लिए ख़त्म हो जाएगा अगर 100 से 120 नंबर आ रहे हैं तो। इसमें जो कंप्यूटर साइंस मिले पाएगा तो वो 128 कैंपस में मिलेगा, 62 वाले में नहीं मिलेगा। 62 वाले में क्या मिलेगा? मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, VLSI डिज़ाइन, ये जो ऑप्शंस हैं वो मिल सकता है। बहुत रेयर चांसेस हैं कि कंप्यूटर साइंस लास्ट तक जाके मिल जाए। अगर 120 नंबर ही हैं, 120 से 125 बन पाते तो मिल सकता है, अदरवाइज चांसेस अब ख़त्म के बराबर हो गए। थापर के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे ऑप्शंस अभी भी स्टिल मिल जाएंगे। और यूपी की अगर आप काउंसलिंग कराते हो तो JSS वगैरह के अंदर आप कंप्यूटर साइंस वगैरह में एडमिशन हो जाएगा। अजय कुमार गर्ग में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस प्राइवेट के टॉप नॉच कॉलेजेस के अंदर है जो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। HBTU की काउंसलिंग कराते हो तो फूड, ऑयल, पेंट, बायो, इनके अंदर आपको एडमिशन मिल रहा होगा। MMUT में जाओगे तो मैकेनिकल वगैरह, इलेक्ट्रिकल वगैरह का ऑप्शंस इस नंबर पे देखने को मिलेगा। MPDT की अगर आप काउंसलिंग कराते हो मध्य प्रदेश के अंदर तो ये सारे ऑप्शंस आपको रहेगा। अभी भी आपको SGITS के अंदर मैकेनिकल वगैरह का ऑप्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वगैरह का ऑप्शन, सिविल वगैरह का ऑप्शन मिल जाएगा। तो कंप्यूटर साइंस टॉप नॉच जगह से ख़त्म होगी, लेकिन जो अदर ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पे मिल पा रहे होंगे। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर जो मेरा SC है, अगर मैं ST हूँ तो मेरे लिए क्या है? तो देखो SC ST OBC के लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। इसमें ही बताऊंगा कि अगर SC होंगे तो कितना फ़र्क पड़ेगा। अगर जनरल वाले बच्चों के लिए अगर हम NIT का लीस्ट स्कोर ट्राई करें तो 120 तक है, तो वहाँ पर आपको 70 से 90 नंबर ला के भी बहुत सारी NITs IIITs का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ये सारे ऑप्शंस यार अभी तक जो हम चल पा रहे हैं वो 100 से 120 नंबर के बीच में जा पा रहे हैं। अगर हमारे नंबर जो है वो 60 से 90 के बीच में आ रहे हैं तो सर 60 से 90 में
कुछ मिलता है क्या? बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो वो देख लेते हैं। अगर आपके 60 से 90 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं तो क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे बन पा रहे होंगे वो देख लेते हैं। पहले हम जोसा और सीसैप की तरफ चलते हैं कि भैया जोसा और सीसैप में मुझे क्या मिल रहा होगा, है ना। तो जोसा और सीसैप के अंदर हम चलते हैं। तो देखो जोसा और सीसैप में भैया आपके पास एक ही मात्र ऑप्शन है। अब आपके पास ना तो एनआईटी मिलेगा ना ट्रिपल आईटी मिलेगा, आपको जो मिलेगा वो बस जीएफटीआई मिलेगा। तो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिलेगा। जो बहुत सारे जीएफटीआईज है उसमें भी कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा है, उसमें भी लोअर ब्रांचेस मिल रहे हैं, और उनका लोकेशन जो है वो कई हद तक उतना अच्छा लोकेशन नहीं मिल पा रहा होगा। आप देख सकते हो ये सारी जीएफटीआईज हैं, ये सारी जीएफटीआईज हैं। गुरुकुल कांगरी हरिद्वार वाले में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, ठीक है, ये खाली बॉयज़ के लिए है। संत लोकवाल में मैकेनिकल मिल पा रही होगी। आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर में आपको एग्रीकल्चर मिल पा रहा होगा, ठीक है। बिरला के जो कैंपस है बीआईटी मेसरा का रांची कैंपस जो है उसमें फूड टेक्नोलॉजी मिल पा रहा होगा, ठीक है। तो मतलब ये सारे ऑप्शन जो हैं आपको जीएफटीआई के अंदर देखने को मिल पा रहे होंगे। अब बढ़ते हैं कि अदर काउंसलिंग्स के अंदर क्या क्या रहेगा हिसाब किताब। तो अगर आप आईपीयू की काउंसलिंग देखते हो, ठीक है, यहाँ पे आईपीयू की काउंसलिंग देखते हो तो इस पे भी आपको जो है आईपीयू के कुछ अच्छे कॉलेज जैसे बिप्स हो गया, ठीक है, गुरु तेग बहादुर हो गया, महाराजा अग्रसेन वगैरह में इलेक्ट्रिकल हो गया, तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। महाराजा सूरजमल हो गया, इसके अंदर आपको एडमिशन मिल जाएगा कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के साथ। गुरु तेग बहादुर के अंदर आपको सीएससी आईएमएल मिल जाएगी। तो टॉप 4-5 कॉलेज में अभी भी आपको कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन यहाँ पे आईपीयू के अंदर देख सकते हैं। जैक दिल्ली में आपको इस पर कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा अगर आपके 60 से 90 मार्क्स के बीच में बन रहे हैं तो, ठीक है। तो आप या तो आप इम्प्रूव कर लो अप्रैल टाइम में, या फिर आप अदर काउंसलिंग के ऑप्शन देख सकते हो। जैसे हरियाणा की काउंसलिंग आप करवा सकते हो, तो हरियाणा में स्टिल चांसेस हैं कि आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आप जेपी नोएडा की काउंसलिंग कराओगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑप्शन रहेगा। 60 से 90 नंबर ला के भी, 60 to 90 नंबर ला के भी जेपी नोएडा में आपको आराम से ईसी के अंदर एडमिशन हो जाएगा। चाहे आप 128 ले लो या 62 कैंपस ले लो, दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स में ईजिली एडमिशन हो पाएगा। कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग करवाते हो तो यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं बहुत सारे, जैसे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है, और राजकीय जो कॉलेजेस है उसमें कंप्यूटर साइंस आईटी का ऑप्शन अभी भी रहेगा। जो मेन टॉप कॉलेजेस हैं आईआईटी बीआईटी और केएनआईटी, इसमें कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगा। उसमें बहुत ही लोअर ब्रांचेस मिलेंगे आपको, मिलेंगे भी तो, है ना। और जैसे अजय कुमार गर्ग वगैरह है, ठीक है, जेएसएस में आपको अब सीएससी नहीं मिल पा रही होगी, आपको ईसी मिल पा रही होगी, है ना। तो ये जैसे जीएल बजाज के अंदर आपको कंप्यूटर साइंस तक का ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको 60 से 90 नंबर ला के भी देखने को मिल जाएगा। फिर अगर आप मध्य प्रदेश की काउंसलिंग कराते हो तो वहाँ पे भी बहुत सारे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऑप्शंस आपके लिए रहेंगे। जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग कराते हो तो आपको अब बस मैकेनिकल और केमिकल जैसे ऑप्शंस के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको इस 60 से 90 नंबर पे कंप्यूटर साइंस आईटी नहीं मिलने वाली है। महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र सेट के अंदर अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस अभी भी स्टिल रहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन कुछ 10-12 कॉलेजेस ही हैं जो लेने लायक हैं, जो हम टारगेट करके चल सकते हैं। तो वहाँ पर डेफिनेटली इस नंबर पे नहीं मिलने वाला है। जो मिलेगा अभी तो वो बहुत ही अलग लोकेशंस पे आपको ऑप्शंस देखने को मिल रही है। बीआईटी के कैंपसेस के अंदर जयपुर वगैरह में अभी भी कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में ऑप्शंस में देखने को मिल सकता है। तो 60 से नंबर लाने के बाद भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं काउंसलिंग के अंदर, ठीक है। तो ये हुई बात। अगर हम कंपेयर करें कि भैया एससी, अगर मैं एससी कैंडिडेट हूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो देखो ये 60 से 90 नंबर के लिए मैंने जनरल के लिए देखा था, अब मैं 60 से 90 नंबर के लिए एससी के लिए देख के बताता हूँ। तो मेरी मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 90 बन रही है, ठीक है, 90 मार्क्स बन रहा है मेरा, और मैक्सिमम मेरा 90 नंबर बन रहा है, और मिनिमम मार्क्स जो मेरा बन रहा है वो 60 बन रहा है, ठीक है। तो अप्रॉक्स जो मेरी रैंक आएगी वो यही आएगी, 2 लाख से लेके 3,61,000 के बीच में। अगर 60 से 90 नंबर होगा, परसेंटाइल 90 मार्क्स पे 87 के आसपास परसेंटाइल आपकी बन पा रही होगी। तो अगर हम सबमिट करके देख लेते हैं कि भैया अगर मेरी कैटेगरी, अभी मैंने सर जनरल के लिए देख लिया, यहाँ पे मैं अब कैटेगरी जो चेंज करके एससी कर रहा हूँ, एससी कैटेगरी के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन रहने वाले हैं। तो देखो एससी कैटेगरी, अगर आप दिल्ली से एससी हो तो बहुत सारे ऑप्शन आपको दिल्ली और जैक दिल्ली के अंदर ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप आउटसाइड दिल्ली एससी हो वो भी देख लेंगे। अभी हमने दिल्ली एससी सेलेक्ट कर लिया है, तो इनके लिए एनआईटीज़ ट्रिपल आईटीज़ के भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है। जैसे एनआईटी में आपको पुडुचेरी वगैरह मिल रहा है, राउरकेला मिल रहा है। ट्रिपल आईटीज़ में कई सारी ट्रिपल आईटीज़ में एससी कैटेगरी पे इस मार्क्स पे 60 से 90 नंबर अगर आपका एससी कैटेगरी पे है तो आपको ट्रिपल आईटी अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर ऊना के अंदर आईटी मिल जाएगी, है ना। आपको नागपुर के अंदर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा।
या फिर अगर आप देखते हो तो गुजरात के अंदर, बड़ौदा के अंदर कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। तो बहुत सारी ट्रिपल आईटीज़ के अंदर इस नंबर पे 60 से 90 नंबर लाके एससी कैटेगरी का बच्चा आराम से कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांच को ले सकता है। एनआईटीज़ के अंदर जो ब्रांच मिल रही होगी वो कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रही होगी, लेकिन अदर ऑप्शन हैं, जैसे एनआईटी अगरतला में केमिकल मिल पा रहा होगा, रायपुर में बायोमेडिकल मिल पा रहा होगा, है ना, शिवपुर के अंदर मेटलर्जी वगैरह मिल पा रही होगी। तो ये सारे ऑप्शंस आपको एनआईटी मेघालय के अंदर मैकेनिकल मिल पा रहा होगा। तो ये सारे ऑप्शंस एससी कैटेगरी वाले बच्चों को एनआईटीज़ एंड ट्रिपल आईटीज़ में मिल सकते हो। 60 से 90 नंबर भी है, आप एससी कैटेगरी पे हो तो आपको घबराना नहीं है, आपको एनआईटीज़ ट्रिपल आईटीज़ में ऑप्शन देखने को मिलेगा। हाँ, 60 वाले को नहीं मिलेगा, 90-80 वाले को मिलेगा, 60 वालों को और लोअर ऑप्शंस देखने को मिल सकता है। एक बार देख लेते हैं, अगर 60 नंबर मेरे एससी कैटेगरी पे है तो क्या मिल सकता है, उस पर और भी क्लियरिटी आ जाएगी। अगर मेरे मैक्सिमम नंबर 70 हैं और मिनिमम मेरे 60 नंबर हैं, तो देखो 70 नंबर पे जो 2,88,000 रैंक बनेगी अप्रॉक्स 70 नंबर अगर आप लाते हो तो, और 3,61,000। तो इसमें कुछ चांसेस हैं एनआईटी ट्रिपल आईटीज़ का, वो भी देख लेते हैं 70 नंबर के आसपास एससी कैटेगरी अगर मैं हूँ तो देखो जैसे ही 70 नंबर आपके आते हैं एससी कैटेगरी पे, आपको ट्रिपल आईटी में बस कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। वो मैन्युफैक्चरिंग वाला जो सोनीपत का कैंपस है वो ट्रिपल आईटी एक्चुअली वो जीएफटीआई के अंदर ही आता है। तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई एम्बेडेड सिस्टम मिल रहा है। तो आप एससी कैटेगरी में भी आपको 90 नंबर चाहिए, 80 से 90 नंबर चाहिए अगर आपको मिनिमम ट्रिपल आईटीज़ एनआईटीज़ के अंदर एडमिशन लेना है। तो आई होप सो गाइस की आइडिया लगा होगा, बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन आपको एक रफली आइडिया लग गया होगा। किसी भी बच्चे को हमसे कनेक्ट करना हो तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है। ट्राई करेंगे कि हमारी टीम आपको इस तरह का रिपोर्ट बना के फॉरवर्ड कर दे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे मैं दे दूंगा, जहाँ से आप कनेक्ट करके डीएम के थ्रू भी इस रिपोर्ट को ले सकते हो। काफ़ी मेहनत के साथ इस पूरे सिस्टम को हमने बनाया है और होप करते हैं कि आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। जिसको भी और भी पूछना है उसके पास जो मार्क्स बन रहे हैं वो कमेंट कर सकता है, अदरवाइज नंबर पे व्हाट्सएप करके भी ट्राई करेंगे कि हमारी टीम आपको रिपोर्ट भेज दे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।